हेलो ऑल फार्मासिस्ट, स्वागत है मेरा चैनल मेडिसिन आचार्य पे एक दो फार्मासिस्ट के भविष्य की ओर दी लाइव एमआर ब्रॉडकास्ट। आज मिलेंगे एक नए भाई से। क्या नाम है आपका? शाहरुख खान। शाहरुख खान भाई। आपने बी फार्मेसी एजुकेशन क्या आपका बी फार्मेसी किया आपने? बैचलर ऑफ फार्मेसी। अच्छा, बैचलर ऑफ फार्मेसी की बात है। कहाँ से किया आपने? MIT उज्जैन। MIT उज्जैन से किया। अच्छा अच्छा। तो यार कुछ सपने लिए आपने बी फार्मेसी किया होगा, कुछ तो सपना देखा होगा। जी बिल्कुल। हाँ, तो क्या देखा था सपने में आपने? ये था कि बेस्ट जॉब होगी। अच्छा, अच्छी जॉब होगी, फ्यूचर अच्छा होगा। मतलब यही सभी यही सोच के ही करते हैं कि यार साला फार्मेसी कर रहे हैं, मेडिसिन फील्ड में आ रहे हैं, तो यार इसका फ्यूचर बहुत अच्छा है, तो फ्यूचर बड़ा अच्छा होगा। तो क्या आपको लगा कि फ्यूचर अच्छा हुआ? जो एक्सपेक्टेशन था वो एक्चुअली वो तो फुलफिल नहीं हुआ, पर ये है कि चल रहा है, काम चल रहा है, कोई काम समस्या चल नहीं। रहा है। हाँ। तो जैसे आपने बी फार्मेसी की, बी फार्मेसी आपने किया, तो बी फार्मेसी बहुत टफ पढ़ाई है क्योंकि ये टोटल मेडिसिन के बारे में पढ़नी पड़ती है। एनाटॉमी, फिजियोलॉजी, फार्माकोलॉजी, एनालिसिस, मेडिसिनल केमिस्ट्री, फार्माकोग्नोसी, बहुत सारी चीज़ें हैं। तो ये इतनी पढ़ाई करने के बाद में 40 पेपर निकाले होंगे टोटल आपने 4 साल में, है ना? तो 40 पेपर निकालने के बाद, डिग्री कंप्लीट होने के बाद, और बोलना चाहिए रजिस्ट्रेशन उसका कंप्लीट करने के बाद में, फिर आप सबसे पहले कहाँ गए अपने जो हुनर आजमाने जिसको बोलते हैं? सबसे पहला जो मेरा प्लेसमेंट था वो कॉलेज से ही हुआ था। अच्छा, कॉलेज से प्लेसमेंट हुआ आपका, बहुत बढ़िया। एक प्रोडक्शन कंपनी थी। अच्छा अच्छा। बट पे ही बहुत कम था वहाँ पे। आप कितना कितना था? ऑलमोस्ट 2 लाख से समथिंग का पैकेज उन्होंने ऑफर किया था। 2 लाख रुपए मात्र? हाँ। ओहो हो। 2 लाख रुपए कहने का मतलब है कुछ भी 12 कुछ भी है, मंथली 14-15 हज़ार रुपये की जैसा है। तो वो आपने फिर गए आप करने की नहीं गए? इसमें नहीं गया। अच्छा, नहीं गए। मैंने मार्केटिंग फील्ड ज्वाइन की। अच्छा, मार्केटिंग फील्ड। हाँ, जनरली यही होता है कि मार्केटिंग फील्ड ज्वाइन करते हैं। लेकिन सबसे पहले जो फार्मा स्टूडेंट है, सबसे पहले वो लोग फार्मास्यूटिकल कंपनी में प्रोडक्शन में जाते हैं, क्योंकि उनको ये लगता है कि उनकी जो पढ़ाई हुई है उस पढ़ाई के हिसाब से जो फार्मास्यूटिकल कंपनी से बहुत ज़्यादा बेटर है। उनका जो हुनर वहीं पे ज़्यादा इस्तेमाल हो सकता है। मतलब रेस्पेक्ट जिसको अपन बोलते हैं कि हाँ भाई, यहाँ पे उनकी इज्जत ज़्यादा होगी, लेकिन वो अपनी पढ़ाई के हिसाब से वहाँ काम करते हैं, मेडिसिन बनाते हैं भाई, उसकी हर चीज़ उनको जानकारी होती है, इसलिए वो फार्मास्यूटिकल कंपनी प्रोडक्शन में जाना चाहते हैं। लेकिन देखिए भाई, अब कैंपस कैंपस तो आप लोगों ने बहुत सुना होगा भाई, कॉलेज में कैंपस आया, कैंपस आया, साल भर में बातें होती होंगी। कॉलेज के जो लेक्चरर लोग हैं वो लोग भी बोलते होंगे कि भाई अच्छे से तैयारी कीजिए, हमारे कॉलेज में बेस्ट कैंपस आती है और भविष्य पैकेज उनका बहुत शानदार रहता है। इस तरह की बातें 4-5 साल 6 साल कोई एम फार्मा कर रहा है तो भी चलती है। लेकिन आप भाई से आपने इनकी बातें सुनी, और सुनने के बाद जो समझ में आया, भाई ने बहुत बुरी तरह से तैयारी की होगी भाई कैंपस की। उनको भी लगा होगा नहीं भाई, फ्यूचर बन गया, मज़ा आ गया भाई, कैंपस में सिलेक्शन है, तैयारी करता हूँ, बेहतरीन तरीके से इंटरव्यू निकालता हूँ, और अगर हो गया तो मज़ा आ जाएगा। होता क्या है भाई? भाई ये कैंपस के लिए तैयारी किया, कैंपस में इनका सिलेक्शन हो गया, और जब वो कंपनी में गया तो पता चला 14-15 हज़ार रुपये तनख्वाह। भाई ऐसा ही हुआ। यही हुआ। तो कहने का मतलब आप यही है कि जो भारत में फार्मा स्टूडेंट्स की हालत बहुत बुरी तरह से ख़राब है, और इसके लेवल को बढ़ाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अभी देखिए, हर फार्मासिस्ट से जब भी मैंने इस तरह से इंटरव्यू लिया तो उनने यही कहा कि सबसे पहले हम लोग प्रोडक्शन फील्ड में ज़रूर गए, लेकिन उसके बाद जैसी सैलरी वगैरह समझ में नहीं आई तो फिर वो मार्केटिंग में आए। तो ये एक बहुत बड़ी बात है। देखिए, आप फार्मा स्टूडेंट कहीं दूसरी जगह जा ही नहीं सकता। क्यों? ऑप्शन ही नहीं है। गवर्नमेंट ने कोई ऑप्शन ही नहीं रखा उसके सामने कि इन 2 चीज़ के अलावा, या फिर मेडिकल स्टोर, इन 3 चीज़ के अलावा वो कुछ सोचे। लेकिन क्या होता है कि मेडिकल स्टोर भी अगर कोई फार्मा स्टूडेंट डालना चाहता है इतनी पढ़ाई करने के बाद में, तो उसके लिए उसके पास बजट चाहिए, अच्छा बजट होना चाहिए।
अगर वो अपने क्षेत्र के अच्छे मार्केट में बैठना चाहता है तो भाई अगर उसकी निजी दुकान नहीं है और उसको दुकान लेनी हो तो वही वहाँ पे डिपॉजिट मनी दुकान वाले को इतना देना पड़ता है 4-5 लाख रुपए। फिर भाई दुकान तैयार करो, लाइसेंस लो, उसके बाद में फिर आप मेडिसिन भरो, एक डॉक्टर पकड़ो, भाई बहुत सारी चीज़ें हैं। 8-10 लाख रुपये मामूली बात है एक मेडिकल डालने के लिए। तो ये वही कर सकता है जिसके पास बजट, और जो नहीं कर सकता है वो ऑप्शन ढूंढेगा प्रोडक्शन की या फिर मार्केटिंग की। तो इसके अलावा क्या फार्मासिस्ट का कोई लेवल नहीं है? विदेशों में डॉक्टर जो है वो डायग्नोस करता है किसी जो बीमार है, बीमार की बीमारी डायग्नोस करता है, उसके बाद में उसका प्रिस्क्रिप्शन पहुंचता है भाई फार्मासिस्ट के पास, केमिस्ट के पास में। वो डिसाइड करता है एंटीबायोटिक, वो डिसाइड करता है कितने दिन तक लेना है, वो डिसाइड करता है इसका वेट इतना है तो कितनी mg का डोज इसको कितने दिन तक जाना चाहिए, ये सब फार्मासिस्ट डिसाइड करता है। तो कितनी अच्छी एक इज्जत मेरा भाई दे रखा है विदेश में वहाँ पे फार्मासिस्ट को। और हमारे यहाँ पे क्या इज्जत है मालूम आपको? हमारे यहाँ पे डॉक्टर ये बोलेंगे क्यों रे तुम्हें वो मेडिकल से गोली खाई ना इसलिए तेरे को ये तकलीफ हुई है, और मरीज भी आके यही बकेगा डॉक्टर से कि वो मेडिकल से गोली खा ली इसलिए हमारी हालत ज़्यादा खराब हो गई। अरे मैं ये कहना चाह रहा हूँ फार्मासिस्ट गधा नहीं है। फार्मासिस्ट एक जो मेडिकल स्टोर के अंदर जितनी भी दवाई गोली होती है, इंजेक्शन से लेके ऑइंटमेंट से लेके क्रीम से लेके टैबलेट से लेके कैप्सूल से लेके हर वो चीज़, ड्राई सिरप से लेके हर वो चीज़ जो मेडिकल के अंदर होता है सब उसको बनाना आता है। और हर प्रोडक्ट के बारे में, हर मॉलिक्यूल के बारे में उसको जानकारी होती है। ईच एंड एवरीथिंग एक डॉक्टर से ज़्यादा नॉलेज होता है उसको। तो भाई इतना नॉलेज लेने के बाद में ये सुनने को क्यों मिलता है कि उस मेडिकल से आपने दवाई ले ली इसलिए तबीयत मिली? गवर्नमेंट क्यों नहीं सोचती है हमारे बारे में? क्यों नहीं सोचती है? गवर्नमेंट को सोचना बहुत ज़रूरी है भाई। क्या गवर्नमेंट को इस बारे में नहीं सोचना चाहिए? बिल्कुल सोचना चाहिए ना। हम ना किसी डॉक्टर को क्रिटिसाइज कर रहे हैं, ना हम किसी को गलत बोल रहे हैं, ना हम किसी कंपनी के बारे में गलत बोल रहे हैं। हम ये बोल रहे हैं कि हमारी एलिजिबिलिटी के हिसाब से हमें भारत में, हमारे देश में मान सम्मान दिया जाना चाहिए। गवर्नमेंट को सोचना चाहिए हमारे बारे में कि हमें भी कोई बेहतर पोस्ट दिया जाए भारत में। इतनी आबादी है, आज 150 करोड़ की आबादी भारत की पहुंच गई है। क्या इतनी आबादी होने के बाद भी मेरे भाई उतने डॉक्टर हैं कि गांव-गांव में जाके उनका इलाज कर सके? नहीं है ना आपके हिसाब से? भाई आप तो घूमते हो, जानते हो, नहीं है। नहीं, गाँव में भाई डॉक्टर कौन बैठे हुए हैं? आप थोड़ा बताइए खुल के कि कौन डॉक्टर गाँव में बैठे हुए हैं? तो वो है जो RNP या नॉन इंजीनियर है वो प्रैक्टिस कर रहे हैं। उसके अलावा भी क्या है गवर्नमेंट में देखा जाए तो भाई? हाँ भाई, मैं आपको हिमाचल कर रहा हूँ। आपको मालूम भी होगा गांव में जो हल्दी जो डॉक्टर्स होते हैं, नॉन क्वालिफाइड जो डॉक्टर्स होते हैं, उनसे बेहतर क्या फार्मासिस्ट नहीं है? आप बिल्कुल है। अगर वो सारा ट्रीटमेंट पूरे भारत देश में दे रहे हैं तो फार्मासिस्ट का लेवल इतना क्यों गिरा हुआ है? आप बताइए। मतलब फार्मासिस्ट क्यों बेहतर नहीं है? फार्मासिस्ट तो बेहतर होना ही चाहिए ना। इतनी बोलना चाहिए कि एक लेवल उनका पूरा गिरा के रखा गया है। तो जैसे मैं आपसे अब ये पूछना चाह रहा हूँ, जैसे तहसील लेवल पे जो हॉस्पिटल होते हैं, तहसील में जो गवर्नमेंट का हॉस्पिटल होता है जिसमें BMO नियुक्त होता है, एक एक्सपीरियंस डॉक्टर, 4 से 5 साल का बॉन्डिंग होती है कि वहाँ पे रहना है तभी उसका गवर्नमेंट जॉब उसका फिक्स होगा, परमानेंट रहेगा, ठीक है ना। तो तहसील लेवल से जुड़ा हुआ जो गांव है, जैसे बड़नगर तहसील में इंदौरिया तहसील पड़ता है और बोलना चाहिए गांव करीब 240-230 गांव है। हर गांव में एक फर्स्ट एड केंद्र है। वहाँ पे या तो आशा कार्यकर्ता रहती है या फिर BMS डॉक्टर जो है ये पोस्टिंग गवर्नमेंट पोस्टिंग उनकी रहती है। तो जनरली जो होता है आशा कार्यकर्ताओं, मैं आशा कार्यकर्ताओं की भी कोई आलोचना नहीं कर रहा हूँ और ना ही BMS डॉक्टर को पॉइंट करके मैं कोई बात कर रहा हूँ। गवर्नमेंट ने इनके लिए सोचा है ना। तो मेरा कहना ये है कि हम फार्मासिस्ट में ऐसी क्या कमी रह गई इतना पढ़ने के बाद में?
कि हमें उस जगह पे भी पोस्ट नहीं मिल सकता। आपके हिसाब से क्या ये मेरी ये जो प्रस्ताव सरकार के सामने एक प्रार्थना जो मैं रखना चाह रहा हूँ फार्मासिस्ट की ओर से, क्या ये बिल्कुल सही है? बिल्कुल नहीं। सही है। आपके हिसाब से वहाँ पे हमें फार्मासिस्ट को पोस्ट मिलना चाहिए, बिल्कुल मिलना चाहिए। ताकि हम वहाँ पे भाई एक प्रॉपर एक सेटअप सरकार वहाँ जमाए, उसी केंद्र में जमाए, हम वहाँ बैठे पेशेंट, हम जनरल पेशेंट देखें और उसके बाद हमारे सुपरविजन में वहाँ के जो दूसरे कार्यकर्ता हैं वो लोग काम करें। तो ये क्या सही है मेरा भाई? बिल्कुल सही है। बिल्कुल सही है। आपने कहा बिल्कुल राइट। बिल्कुल राइट है। बिल्कुल राइट है। बिकॉज फार्मासिस्ट का जो लेवल है काफ़ी ऊंचा है। ऊंचा, सही बात है। कार्यकर्ता से बिल्कुल। काफ़ी ऊंचा है। सही बात है। इस हिसाब से अगर प्राइमरी ट्रीटमेंट देखा जाए तो एक फार्मासिस्ट बहुत अच्छा प्राइमरी ट्रीटमेंट करता है। बिल्कुल कर सकता है, बिल्कुल सही बात है। या फिर एक और मैं सुझाव मैं रखना चाह रहा हूँ फार्मासिस्ट के लिए, तो वो सही है कि नहीं आप बताइए। देखिए आप लोग सब पढ़े लिखे लोग हैं, बी फार्मेसी करके आए हैं, एम फार्मा करके आए हैं, कितने सालों का आप लोगों का अनुभव है, एक्सपीरियंस है, तो आप लोग मुझे बता सकते हैं कि मैं सही सोच रहा हूँ या गलत सोच रहा हूँ। अगर ये चीज़ तो ठीक है, इसके अलावा भी जैसे क्या होता है कि गांव में जो है ज़्यादातर नॉन क्वालिफाइड डॉक्टर्स रहते हैं, वो लोग ट्रीटमेंट दे रहे हैं, न जाने किस बीमारी में क्या डायग्नोसिस कर रहे हैं और क्या एंटीबायोटिक दे रहे हैं, क्या उनको साइड इफ़ेक्ट्स हो रहे होंगे, क्या उनकी 12 बज रही होगी। तो ऐसे में नॉन क्वालिफाइड जो डॉक्टर्स हैं वो जो ट्रीटमेंट के बाद में जो दुष्प्रभाव आम जनता को उससे हो रहा है, इस चीज़ को दूर करने के लिए क्या ये भी हो सकता है कि भाई एक गवर्नमेंट को रजिस्ट्रेशन ऑफिस एक बनाया जाए, जैसे अपने ज़िले में एक रजिस्ट्रेशन ऑफिस बनाया जाए और उस रजिस्ट्रेशन ऑफिस में बाकायदा फार्मासिस्ट का एक रजिस्ट्रेशन करवा के एक उसका भी एक नॉर्मल क्लिनिक करवाया जाए ऐसे गांव में, या उसको अथॉरिटी दी जाए कि वो खुद जाके वहाँ डाले और प्राइमरी ट्रीटमेंट वो दे। इंजेक्टेबल्स भाई वो अगर नहीं लिखना नहीं दे सकता है, IV फ्लूइड्स वो नहीं दे सकता है, लेकिन एक प्रॉपर वो वहाँ पे डायग्नोस करके एक नॉर्मल ट्रीटमेंट वहाँ के पेशेंट को दे। अगर वो पेशेंट उससे सही नहीं हो रहा है तो आगे जो है तहसील लेवल का जो गवर्नमेंट हॉस्पिटल है वहाँ पेशेंट को भेज सकता है कि भाई आप वहाँ चले जाइए, एक बेटर सुझाव पेशेंट को दे सकता है। क्या फार्मासिस्ट के लिए एक ऐसा क्लिनिक होना भी ज़रूरी है, उसको अप्रूव ऐसा एक क्लिनिक भी होना चाहिए कि ताकि वो पेशेंट प्रैक्टिस कर सके, जनरल प्रैक्टिस कर सके अपने दम पे। अगर कोई फार्मासिस्ट गवर्नमेंट नौकरी इसकी नहीं लगती है, इस तरह की अगर नौकरियाँ गवर्नमेंट की अगर निकाली जाए और उसकी नौकरी नहीं लगती है तो एक एलिजिबिलिटी टेस्ट भी सरकार रख के कि वो एलिजिबल है या नहीं है। अगर वो एलिजिबल होता है तो बाकायदा वो ज़िले के अपने रजिस्ट्रेशन ऑफिस जाएगा, वहाँ अपना रजिस्ट्रेशन कराएगा, क्लिनिक के लिए बात कर रहा हूँ मैं, प्रैक्टिस की क्लिनिक के लिए, और रजिस्ट्रेशन कराएगा और बाकायदा सर्टिफिकेट लेके वहाँ पे वो प्रैक्टिस करेगा, ताकि कोई भी उसे कुछ भी नहीं बोल सके। उसमें ये भी भाई आप उसमें बहुत सारी चीज़ें भी होगी कि आप इंजेक्टेबल्स नहीं लगा सकते हो, IV फ्लूइड्स नहीं ले सकते हो, ये भी होगी। तो हाँ क्राइटेरिया होगी। तो ऐसा मेरा सोचना भी क्या सही है? आपके हिसाब से क्या रहेगा? ऐसा होना चाहिए। बिल्कुल जो आपने कहा बिल्कुल होना चाहिए, तो ताकि फार्मासिस्ट को अपना जो फ्यूचर है हाँ वो उसके हिसाब से प्लान कर सके मुझे आगे क्या करना है। सही बात, बिल्कुल सही बात है। क्योंकि इस फील्ड में आने से पहले भी बहुत सारे लोग डीमोटिवेट हो जाते हैं कि आगे कुछ फ्यूचर नहीं है, हम सिर्फ देख लेके घूमते रहेंगे मार्केट में। सही बात, तो उसके लिए बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी क्रिएट होगी। बिल्कुल बिल्कुल सही बात तो बिल्कुल मैं आपकी बात से सहमत हूँ। बिल्कुल। थैंक यू वेरी मच। उनको भी बात समझ में आई है सारी चीज़ों की। नहीं, फार्मासिस्ट का लेवल भारत में जो है बहुत गिरा हुआ है, फार्मासिस्ट का लेवल इसको उठाने की आवश्यकता है, ताकि वो भी जिस सोच के साथ में वो फार्मेसी करने जाता है, जो सपने लेके वो फार्मेसी करने जाता है, उसके बाद में वही सपने उसके साकार हो, उसकी पढ़ाई के हिसाब से उसको मान सम्मान डिग्निटी के साथ में ऐसी एक नौकरी मिले, ऐसा एक उसको पेशा मिले जिसमें वो अपनी जो डिग्री की है उस हिसाब से अपना नॉलेज आम जनता तक पहुंचा के ये सेवा आम जनता तक दे सके, अपने हुनर आम जनता में दिखा सके। तो आप जनरली फार्मासिस्ट के लिए उनके भविष्य के लिए सरकार को एक छोटा सा आप अगर संदेश देना चाहें तो दे सकते हैं। लेकिन सरकार से ये अपील है कि जितनी भी सरकारी वैकेंसी है उसमें कहीं ना कहीं फार्मासिस्ट में जो वैकेंसी है उनको बढ़ाया जाए। और जो माइक्रो इंटीरियर्स है जहाँ पर प्रॉपर प्राइमरी ट्रीटमेंट नहीं मिल पा रहा लोगों को, तो उसके लिए फार्मासिस्ट को अपॉइंट किया जाए। बिल्कुल सही, बहुत बढ़िया।
ठीक है, थैंक यू वेरी मच। आपको अगर मेरे वीडियोस अगर पसंद आए हो और भारत के सारे फार्मासिस्ट को अगर मेरे वीडियो पसंद आया होगा, जरा भी मैं अपने फार्मासिस्ट भाइयों के लिए अगर कुछ भी उनके भविष्य के लिए अच्छा बोला हूँ, वीडियो को ज़रूर लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिएगा। शेयर ज़्यादा से ज़्यादा कीजिएगा ताकि ये वीडियो हर फार्मासिस्ट, हर वो फार्मा स्टूडेंट तक पहुँच सके और वो अपनी आवाज़ उठा सके अपने बेहतर भविष्य के लिए। बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा, क्योंकि मेरे जो वीडियोज़ हैं, नए एक फार्मासिस्ट भाई के साथ आप रूबरू होके वो वीडियो आप तक पहुंचेगी। तो एक नई सवेरा के साथ में जय हिंद, वंदे मातरम। ध्यान रखिएगा, ज़रूर वीडियो को शेयर कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच मेरे भाई, थैंक यू।